द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आपको इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 का चौथा प्रश्न हल करना सीखते हैं। इसके पहले के तीन प्रश्न पिछले वीडियो में थे। अब ये चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए चौथे प्रश्न के लिए और उसके आगे का प्रश्न नंबर 5 का चौथा प्रश्न और अगला छठवें प्रश्न के लिए नया वीडियो बनाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 का चौथा प्रश्न है जिसमें युगपत समीकरण दिया हुआ है कि 1.5x धन 2.5 y बराबर 21 और दूसरा समीकरण है 4x धन y बराबर 22। इसको अपन को हल करना है, इसमें x और y के मान निकालना है। तो हम लिख लेते हैं समीकरण हल 1.5x धन 2y बराबर 21। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, दूसरा इसका जो समीकरण है 4x धन y बराबर 22, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 से अब अपन पहले समीकरण 1 को थोड़ा, ये दशमलव है, दशमलव हटा देते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को सरल करने पर, 1 को सरल करने पर अब एक समीकरण को अपन सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समीकरण लिखते हैं। एक कौन सा है समीकरण? एक ये वाला 1.5 x प्लस 2.5 y बराबर 21। इसको सरल करना है। तो ये 1.5 है, यहाँ 2.5, तो इसको अपन को दशमलव हटाना है। तो जब दशमलव हटाते हैं किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 5.25, तो इसका दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव जब दशमलव की जगह पर 1 लिख देते हैं। जितने अंक होते हैं, जैसे 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देते हैं इसमें। इस प्रकार से ये तो ये नई संख्या क्या बन जाती है, 525/100। पहले कितनी थी, 5.25 थी। 5.25 का दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाया तो दशमलव की जगह पे 1 आ जाएगा और जितने अंक है 2 गिन लेंगे तो ये दोनों अंक आ जाएंगे, तो 2 जीरो आ जाएंगे। जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये संख्या इतनी हो जाएगी। ये है, तो इसी को अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, ये दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने में क्या होगा, 1.5 लिखा है और x है, तो इसका दशमलव जब हटेगा तो दशमलव की जगह पे 1 हो जाएगा और जितने अंक है 1 अंक है इसके आगे तो 0 आ जाएगा, तो दशमलव ये हट जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे अपन 2.5 और 22। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव की जगह पर 1 और जितने अंक है 1 अंक है तो 0 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, बराबर हो जाएगा 21। अब इसको थोड़ा सा जल्दी से हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15x 15/10 x प्लस 25/10 y बराबर 21, ये आ गया। अब इसमें अपन ये 10 को हटाना है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर देखिए 10 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर 15/10 x गुणे 10 कर दिया अपन, प्लस या धन का निशान 25/10 y गुणे 10 कर दिया, बराबर 21 गुणे 10। इस तरफ भी 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा जब दोनों तरफ करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इस बारे 10 से 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये कर 10 एकम 10, 10 एकम ये कर जाएगा। अब ये समीकरण हो जाएगा 15x धन 25 y बराबर 210। 21 में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो 210 हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण आ जाएगा। अब इसमें क्या है अपन, तो 5 का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग इसमें चला जाएगा, 5 का भाग इसमें, तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा। अब समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर 5 का भाग दे देंगे। अब कैसे देंगे, यहाँ पर भाग ये हो जाएगा 15x, जैसे लिखा है 15x/5 धन 25y/5, 5 का भाग बराबर 210/5। 5 का क्या किया अपन ने, भाग दे दिया। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा।
ये 5 एकम 5, 5 25 पचम 25 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो इसका या काटेंगे या भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक बचेगा, ये तो 10 हो जाएगा, ये आगे तो 5 दूनी 10 ऐसे करके तो ये 42 हो जाएगा। तो ये इसको 5 से काट दिया 5, चाहे तो अपन इसको भाग दे सकते हैं। अगर इसको समझ में नहीं आया तो 210 में अगर 5 का भाग देंगे तो देखो कैसे होगा, 5 चौको 20, ये यहाँ एक बचेगा, ये शून्य आ जाए तो 5 दूनी 10, यहाँ जब इसको काटेंगे तो फिर ये कुछ नहीं बचेगा, तो ये 42 आ जाएगा इसमें। अब ये अपना समीकरण कितना हो जाएगा, 3x धन 5y बराबर 42, ये वाला समीकरण हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 3x धन 5y बराबर 42, ये आ जाएगा समीकरण। समीकरण 1 का रूप आ गया ये, 3x धन 5y बराबर 42। तो ये समीकरण 1 है, इसको अपन ने सरल करके लिखा है। तो ये समीकरण, अब इसको मान लीजिए कि ये समीकरण 1 हो जाएगा, या समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, ये तीसरा नंबर का समीकरण हो जाएगा। ये समीकरण 1 का रूप है, और दूसरा हो जाएगा अपने पास है ये 4x धन y बराबर 42, और समीकरण ये एक समीकरण हो गया। अब लिख लेते हैं अपन समीकरण 2 से, समीकरण 2 लेने पर ये इसको अपन ने हल कर लिया, सरल कर लिया। समीकरण 1 का रूप है ये, अब समीकरण 2 लेने पर समीकरण 2 कितना है, 4x धन y बराबर 4x धन y बराबर है 22 के, ये है। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि 22 है जो, या इसको y का मान यहाँ से वहां पे प्रतिस्थापित कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा इसमें, अगर अपन ले लें तो 22 ऋण 4x, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए इसको समीकरण 3 लिख लेते हैं, जिसको लिखा है 3 क्या है समीकरण, ये है 3x धन 5y बराबर है 42, ये है। अब इसमें y की जगह पर क्या लिख देना है, इतना लिख देना, तो 3x धन 5 और y का मान आ जाएगा अपना 22 ऋण 4x, ये लिख दिया y की जगह पे, ये वाला बराबर हो जाएगा 42 की, बराबर 42 हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, थोड़ा सा हल कर लेंगे, 3x धन, अब 5 का गुणा 22 से, तो 22 का गुणा करें, 22 पंचे होते 110, माइनस 4 पंचे 5 का गुणा 4 से, तो ये माइनस का चिन्ह, ये धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह, धन और ऋण का चिन्ह मिला के क्या हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, तो ऋण आए, और 5 को 20, ये 5 का गुणा 4 से, तो 5 को 20 और ये x क्यों का तो रहा है, बराबर आ जाएगा 42, बराबर कितना हो गया 42। अब अपन x आने को इसको पास लिख लेंगे, 3x ऋण 20x बराबर प्लस 110, या इसको उस तरफ ले गए अपन, इसको अभी एक बार लाइन में लिख लेते हैं, 110 बराबर 42। अब देखिए क्या है कि इसमें से घटा देंगे, 20 में से 3 घट जाएंगे तो ऋण के बच जाएंगे, ऋण 17x और इसको धन 110, अब इसको 110 इसी के साथ 110 को उस तरफ ले जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाया, 42 ऋण 110 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी घटा देंगे, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको घटा के देख लेते हैं, जैसे 110 में से 42 घटा दिया, अपन ने क्या किया 110 में से 42 घटाया, तो देखो यहाँ कितना आएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी तो ये आ जाएगा 6, तो ये इस तरह से। अब इसको देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, घटाने से आ गया 68, ऋण का 68, कितना आ जाएगा ऋण, क्योंकि 110 संख्या अधिक है, तो ऋण ये बड़ी संख्या है छोटी, तो ये इससे इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें से चिन्ह आएगा इसका ऋण का, चिन्ह क्या आएगा ऋण का, बड़ी संख्या जो है तो उससे अपन ने इसको घटाया है 42 को, क्योंकि अंतर आया 68, तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, ऋण का, तो ये आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा 17x बराबर आ जाएगा 68, या इसको चिन्ह अपन यहाँ लिख लें। अब ये चिन्ह दोनों तरफ बराबर एक ही चिन्ह है, तो ये चिन्ह कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 17x बराबर 68। अब x बराबर कितना हो जाएगा 68/17, ये दोनों तरफ चिन्ह एक से है ऋण के, तो इनको इस चिन्ह क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ से अपन लिख लेते हैं, तो इसको ये चिन्ह कट गए, यहाँ से कट गए। अब इसके बाद ये आ गया 17 का पहाड़ा पड़ा, 17 एकम 17, 17 चौके 68, तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4, तो x बराबर 4। अब x के मान की जो 4 है, इस वाले मान को अपन किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दें या समीकरण
1 में रख दें, तो समीकरण 2 में रख देते हैं इसका मान x का, तो अपन को वो वाला मान, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए इसको एक समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 कौन सा है, ये है 4x धन y बराबर 22, तो 4x धन y बराबर है 22 के। अब इसमें अपन को x बराबर 4 लिख देना है, तो 4 और x का मान है 4 प्लस y बराबर है 22 के। अब 4 चौके हो जाएंगे 16 धन 22 बराबर है, धन y बराबर 22। अब ये y को यहीं रखे रहेंगे, उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 22 ऋण 16। अब 16 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया आपका 6। तो ये इस तरह से y का मान आ गया और x का मान आ गया, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, इसका समीकरण का जो हल हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा उसको अपन देखेंगे कि क्या है उत्तर, कि x बराबर है, x का मान कितना आया 4, ये आ गया 1, ठीक है, और y का मान कितना आ जाएगा 6, y का मान आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न नंबर 5 का चौथा प्रश्न है उसका जो हल है वो आ जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 6। अब तो इसको एक बार अगर चाहे तो फिर से देख सकते हैं, 1.5x धन 2y बराबर 21 और दूसरा समीकरण है 4x धन y बराबर 22। अब इसको अपन ने पहले ये समीकरण को एक को सरल करेंगे, तो इसमें पहले दशमलव हटाएंगे, तो 10 का, तो इसमें क्या करेंगे कि दशमलव की यहाँ पर 1 और जितने अंक है उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको ये 10 का यहाँ आ गया, 10 आ गया, तो 10 को हटाने के लिए 10 का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। ये भाग है और भाग का उल्टा होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण सर यहाँ पे आ गया 15x धन 25y, तो इसको फिर अपन 5 से, इसमें 5 सब में कॉमन है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये समीकरण का सरल रूप आ जाएगा। उसके बाद फिर अपन समीकरण 2 लेके यहाँ से 4x धन y, तो इसमें से y का मान लेके निकाल लेंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। 3 में रखने के बाद इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आया है उसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो उसको हल करके y का मान आ जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण के मान आ जाएंगे कि दोनों के x का मान और y का मान आ गया। अब अपन देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 6। आइए देखिए प्रश्न नंबर 6 का पहला 6 में है हल कीजिए। अब इसमें कोई वो नहीं है, बाध्यता नहीं है कि किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि अथवा विलोपन विधि। तो इसमें ये विलोपन विधि ज्यादा सरल दिख रही है, क्योंकि इसमें जो एक कोई चर अकेला है, यानी कि उसमें उसका गुणांक 1 है, जिसमें कहीं ना सभी समीकरणों में x या y का कोई ना कोई एक ऐसा पद है जिसमें कि जो उसका गुणांक है 1 है। तो अपन इसको देखते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करना अधिक सरल होगा। तो अपन प्रश्न नंबर 6 का 1 इसको देखते हैं, इसका हल निकालते हैं। प्रश्न है कि युगपत समीकरण है, 2 समीकरण कि x धन y बराबर 3 और दूसरा है x ऋण y बराबर 1। तो ये बहुत सरल है, देखिए इसको बहुत जल्दी हो जाएगा। x प्लस y बराबर है 3, दूसरा है x ऋण y बराबर है 1। अब इसको हल करना है अपन को, ये समीकरण लिख लिया अपन ने। अब समीकरण इसका नाम हो जाएगा 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देता, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर या जोड़ने पर भी हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो भी अपन ये प्लस माइनस का है तो चला जाएगा, जोड़ देते हैं इसको, जोड़ना ज्यादा सरल है। तो जोड़ने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़। अब इसको कैसे, 2 विधि है इसको जोड़ने की, ऐसे सीधे सीधे x प्लस y बराबर 3 और है x माइनस y बराबर 1। इसको जोड़ने का है कि इसको या तो सीधा यहीं लिख के इसको जोड़ दिया, तो जोड़ने से अब ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर समीकरण। तो यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 3 और 1 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2। तो ये x बराबर 4/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 2। तो x बराबर आ जाएगा अपना 2। ये समीकरण का पहला हल हो जाएगा। अब इसका जोड़ने वाला अगर समझ में नहीं आया है तो एक लाइन में देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे जोड़। जैसे अपन पहला समीकरण लिख लें, इसको देखो x प्लस y,
और फिर इसको जोड़ x प्लस वाई बराबर है, यहाँ पे बराबर का निशान लगा के 3 लिख दे, दोनों पक्ष लिखिए। अब बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ेंगे, दाएं, अब इसको यहाँ प्लस प्लस लगा दिया अपन ने, इसको जोड़ दिया x ऋण वाई, ये इस तरह पे जुड़ गया। वहां प्लस लगाया, इसको जोड़ दिया 1 को। अब देखिए इसको खोल लेते हैं कोष्टक को, तो x धन वाई धन x और ये ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, वाई बराबर 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब देखिए ये धन का है, ये ऋण का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बच जाएगा 2x बराबर 4, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से x का मान ये आ जाएगा 2। तो अगर ये इस तरह से जोड़ने पर, ये जब जोड़ते हैं तो इसका कोई चिन्ह नहीं बदलता है, सब जगह प्लस ये वाला वही चिन्ह रहते हैं, और जो विपरीत होते हैं उनको काट देते हैं और जो समान होते हैं उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर लिखा है था तो इनको जोड़ दिया। इसको जोड़ने का यही नियम है कि पहले प्रश्न नंबर जो समीकरण का एक पद है, जैसे LHS है, बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़ देते हैं, दायां पक्ष को दायां पक्ष से जोड़ देते हैं। घटाने में भी यही है, घटाने में ऋण चिन्ह हो जाए, तो इसको इस तरह से देख लेते हैं, लेकिन जल्दी के लिए अपन इस तरह से इसमें घटा जोड़ देते हैं। तो इसको ये रफ वर्क में मान लीजिए कि कैसे घटाया गया है, तो कैसे आया है ये 2x धन 4, इसको मिटा देते हैं और अब इसके y का मान निकालते हैं। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 ले लेते हैं अपन, कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 या 1 में रखें, 1 में x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर है 3। अब x का मान रखना है अपन को 2, तो 2 रख दिया अपन, 2 धन y बराबर है 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, इधर से ये धन का उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2 3 में से 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 1 और x का मान अपन ने तो ये आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1 और x का मान अपना पहले ही निकला है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x बराबर निकाला था अपन ने, x बराबर है 2, x बराबर 2 और y बराबर आ जाएगा 1। तो ये इस प्रश्न के हल हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं इसका, ये आ गए। अब देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न, कौन सा, इसी का प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग। इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, 2x धन y बराबर 3 और 2x ऋण y बराबर 3। तो इसमें भी देखिए यहाँ ये y है, इनका y का गुणांक 1 है, तो ये जो 2 है ये भी है, तो चाहे घटा दें और चाहे जोड़ दें, दोनों में ये, तो अगर जो घटाएंगे तो ये कट जाएगा और जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो जोड़ने से ही कर लेते हैं। समीकरण हल लिख लेते हैं, इसको हल अब लिख लेते हैं, तो इसको 2x धन y बराबर है 3 और ये दूसरा समीकरण है 2x ऋण y बराबर है 1। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ लिख लेते हैं, जोड़ने पर जोड़ देते हैं समीकरण, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, बस जो करेंगे वही करना पड़ेगा जो लिखा है। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर अपन को जोड़ना है, जोड़ने पर अब अपन को जोड़ेंगे तो देखेंगे कैसा लिखेंगे, 2x धन y बराबर है 3। इसी प्रकार से यहाँ लिखा 2x ऋण y बराबर है 1। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे यहाँ तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये y में, ये प्लस y में माइनस y जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, है ना। और फिर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा, इसमें आ जाए 4x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बराबर आ जाएगा 1। तो x का मान कितना हो जाएगा अपना, x का वैल्यू आ गई 1। अब x के इस मान को समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान है 1, x बराबर 1, x का मान है, तो ये समीकरण 1 है जिसमें बिंदी रखी। तो समीकरण 1 कौन सा है कि 2x धन y बराबर है 3, ये समीकरण 1 है। अब इसमें अपन को x का मान जो आया है वो रख देना है, तो 2 और x का मान है 1, तो यहाँ लिख दिया, प्लस y बराबर है 3, तो अब ये 2 एकम 2 धन y बराबर है 3 के। अब y को यही रखा रहने दो और 2 को उस तरफ ले गए, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ धन का है तो निकाल लेना 2, तो y बराबर आ जाएगा 1, 3 में से 2 चले जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा अपना कितना, y बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। और x का मान कितना आया 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जो आ जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 1, ये समीकरण के हल हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये इस समीकरण के हल हो जाएंगे, x बराबर 1 और y बराबर 1। इस प्रकार से इसका दूसरा सवाल भी हल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं तीसरा सवाल इसका। तो तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है कि x धन 2y बराबर 2 और x ऋण 2y बराबर ऋण 1। तो अपन लिख लेते हैं हल और समीकरणों के नंबर दे देते हैं। तो x धन 2y बराबर है 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 1। और दूसरा है x ऋण y बराबर ऋण 1। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऋण का 1 है यहाँ पर, तो और यहाँ समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। अब देखते हैं अपन कि समीकरण मिला लेते हैं एक बार कि कहीं गलत तो नहीं लिखी है। x धन 2y बराबर 2, x ऋण y बराबर ऋण 1। अब इसमें क्या है कि ये है x x काटना है, तो अपन को एक समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना है। तो घटा देने में ये इनका चिन्ह एक दूसरे का बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो अब समीकरण लिख लेते हैं इसको, जिसमें अपन को सहूलियत होती है वो करना पड़ता है, जिससे अपन को आसानी से सवाल जोड़ने से अगर आसानी से कट जाता है तो जोड़ सब। और अगर ये इसको क्योंकि क्या है अपन घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, अब यहाँ पे घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं x धन 2y बराबर 2 और x ऋण y बराबर ऋण 1। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब जब घटाते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का। कैसे कि ये धन, ये अगर ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो धन का माना जाता है, तो धन का ऋण हो जाएगा। यहाँ है ये ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह बदल देते हैं, धन हो जाता। ये धन है, ऋण है, तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा। इसको कैसे हो जाएगा यहाँ पर इसको बता भी देंगे अभी। इसको घटाना है तो देखो कैसे घटा, एक पद है, एक वो है x धन 2y, ये है एक LHS बाएं पक्ष। अब इसमें से बाएं पक्ष इसका भी घटाएंगे, तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा लेंगे और इसको पोस्टर में लिख देंगे x ऋण y, ये लिखा हुआ है। और बराबर करके यहाँ बराबर के बाद पहले क्या लिख लेंगे अपन दायां पक्ष 2 और फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे और कोष्टक लगा के ऋण वाला इसको भी घटा देंगे, तो ऋण का 1। इस तरह से करें। अब देखो इसको कैसे आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसको x यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, ये वाला लिखा हुआ है। तो x धन 2y और ऋण का चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, तो x और ऋण ये वाला धन हो जाएगा y बराबर। अब ये 2 है तो ये ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो ये धन का 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3y, 2 और 1 3, ये धन के बराबर हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/3 बराबर 1। यहाँ से इसको कैंसिल करें। इसी प्रकार से ये इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अपन जब हल करते हैं तो इस तरह से लिख लेते हैं, तो इसमें नीचे चिन्ह बदल देते हैं और बस ये समीकरण के रूप में। तो अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, इसको कट जाएगा। अब ये वाला, अब इस चिन्ह से लेना देना नहीं है, अब ये वाले चिन्ह से मतलब नीचे वाले से। तो 2 और 1 3y हो जाएगा। देखा, इसको बताया कि कैसे आ जाएगा 3y ऐसे करके। अब इसके बाद 2 और 1 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3/3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 3 एकम 3। तो इसको काट, भागे को कहने काट दे 3 एकम 3 इस तरह। अब y बराबर 1 आ गया अपना। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 देख लेते हैं अपन। तो x धन 2y बराबर है 2 के, ये समीकरण। अब y का मान कितना आ गया अपना 1, तो यहाँ x धन 2 और y की जगह पे रख देंगे 1 और बराबर 2। तो ये आ जाएगा अपना कितना, x धन 2 बराबर 2। अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, धन का है तो ऋण का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2, ये वाला 2 है और ये वाला गया ऋण का चिन्ह, वहां से जाएगा तो ये धन का चिन्ह ऋण हो जाएगा और ये वाला 2 का क्यों करते हो। अब ये 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर आ जाएगा अपना 0। तो ये समीकरण के हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और 1 आ जाएगा अपना y बराबर 1। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 1। ये इसके समीकरण के हल हो जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न, इसी का प्रश्न नंबर 6 का चौथा प्रश्न। उसके लिए अपन को ये पहला प्रश्न मिटा देते हैं। तो पहला प्रश्न मिटा के तुरंत उसको कर लेते हैं। चौथा नंबर का एक बस मिटाते हैं और तुरंत उसको, चौथा नंबर का है तो चौथे का कर देते हैं प्रश्न। तो एक प्रकार से छठवां प्रश्न पूरा हल हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि 3x ऋण y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 2x ऋण y बराबर 2। 2x ऋण y बराबर 2, ये हो जाएगा समीकरण। 3x ऋण y बराबर 4 और 2x ऋण y बराबर है 2।
ये आ गया अपना सवाल, चौथा नंबर का सवाल है। ये कौन सा है? छठवें का चौथा सवाल। कक्षा 8 की अब जो इकाई 7 का अभ्यासमाला 7A का छठवें का चौथा सवाल ये। अब इसको हल करना है तो अपन पहले समीकरण लिख लेंगे। 3x ऋण y बराबर 4 और दूसरा समीकरण लिख लेंगे 2x ऋण y बराबर 2। अब इसमें चूंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं? एक से हैं, दोनों के चिन्ह ऋण, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपन को घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो इसका एक का चिन्ह बदल जाएगा और ये इसका ये जो y है ये घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। तो देखिए समीकरण 1 लिख लेते हैं 3x ऋण y बराबर 4 और समीकरण दूसरा लिख दिया 2x ऋण y बराबर 2। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अगर घटाने पर लिख दिया इसका मतलब कि यहाँ के नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे के चिन्ह, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ऋण धन का है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण का है तो यहाँ धन हो जाएगा, तो यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको धन मानते। अब देखो ये नीचे का y धन का और ये ऋण, इसको ये कट जाएंगे दोनों, ये दोनों कट गए। अब यहाँ 3x में से 2x चले गए तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा और बराबर 4 में से 2 चले गए 2 बच, तो ये सीधा मान आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये समीकरण x का मान आ गया। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, किसी में भी रख सकते हैं, तो दोनों समीकरण। तो अब ये 2 समीकरण लिख लेते हैं। 2 लिखा है तो पहले नंबर 2 समीकरण 2x ऋण y बराबर है 2 के, ये समीकरण 2 है। अब इसमें x बराबर 2 रख देना है तो अपन 2x का मान है 2 तो ये आ जाए ऋण y बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ऋण y बराबर आ जाएगा अपना 2। तो अब यहाँ देखो ऋण y यहाँ और बराबर ये वाला 2 और जब ये 4 उस तरफ जाएगा तो ये धन का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, ऋण 4। अब ये 4 की संख्या बड़ी है तो इसमें ऋण 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? ऋण 2। तो यहाँ पे कितना है? ऋण y है, ऋण y बराबर ऋण 2। तो ऋण का चिन्ह एक दूसरे से कट जाएगा तो ऋण y, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण का चिन्ह कट गया, ये ऋण का चिन्ह सामने ये दोनों कट गए तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा 2। तो इसका समीकरण उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा x बराबर कितना आया? 2 और y का मान भी कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार से इस समीकरण का जो हल हो जाएगा वो दोनों x और y के दोनों मान आ जाएंगे कितना? 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 6 के चारों सवाल हो जाएंगे। कि अपन इसको देख लेते हैं, इसको 3x ऋण y बराबर 4, 2x ऋण y बराबर 2 और बस इसके बाद क्या करना है? इसको दोनों समीकरण लिख के तो बस इसको हल कर देना, क्योंकि इसमें दोनों के चिन्ह बराबर है, एक से हैं दोनों के। यहाँ जो जिसके गुणांक 1 है, जैसे 4 y जिसका गुणांक 1 है और उनके चिन्ह 1 से हैं, इसलिए इसको अपन घटा देंगे। तो घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे तो ये कट जाएगा तो तुरंत x बराबर 2 आ जाएगा। इसको 2x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो y बराबर भी 2 आ जाएगा। धन्यवाद।